बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने एग्जाम्स को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आ गए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आप क्लास 10th का पूरा होल 1 ईयर स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए आपके लिए कि आप अच्छे 95 और गेन कर सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट। अपने क्लास 10th में आया भाई, उत्साह दिखाइए, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बारे में बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, तो आपको सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना है। सिलेबस डाउनलोड कीजिए, एग्जाम पैटर्न को समझिए, एग्जाम पैटर्न क्या आ रहा है, एमसीक्यू कितने आते हैं, साथ ही साथ में मेरे प्यारे बच्चे कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या कहलाता है, इन सारे चीज़ों को आपको देखना है, सिलेबस को समझना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ही है भाई, लेटेस्ट सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, मार्किंग स्कीम को समझिए, चैप्टर के वेटेज को समझिए, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इन सारे चीज़ों को आपको फोकस करना है। ठीक है, दिस हेल्प यू फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली मैटर। पढ़ता सब कोई है लेकिन वो कारगर वही होते हैं, सक्सेस वही होते हैं जो बिल्कुल एक प्रॉपर प्लान की तरफ पढ़ता है। ठीक है, चलिए मेक अ सिंपल डेली रूटीन बनाइए भाई पढ़ने का। देखिए, मैं ये नहीं करता, मैं बोल भी नहीं रहा कि आपको एक दिन में 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन में 10 घंटे पढ़ते वो हैं जो गधे होते हैं। ठीक है, आपको पढ़ने कितने हैं, 3 से 4 आवर, लेकिन फोकस्ड आवर होना चाहिए। मेरा का नाम यह है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, यह नहीं कि आज पढ़ें एक सप्ताह तक गैप हो गए। भाई साहब, ऐसे नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िएगा तो आपको 10th क्लास बहुत ही इजी लगने वाला है। मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगा मेरे तौर पे। आप अपने स्कूल की टाइमिंग मैनेज करते हुए आप अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा, लेकिन रेगुलर आपको 3 to 4 आवर्स पढ़ना ही है। इसका मतलब क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, स्कूल होमवर्क नहीं करना है। क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी करना है। तो मेरे हिसाब से आपको मेन सब्जेक्ट पर 1.5 घंटे आपको देने पड़ेंगे, 1 घंटे आपको लैंग्वेज या सोशल साइंस पे देने पड़ेंगे, साथ ही साथ 1 घंटे आपके रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू द सक्सेस। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेन अ हाई स्कोर इन द एग्जाम। ठीक है, स्टडी इन 40 to 50 मिनट सेशन, 10 मिनट्स ब्रेक, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन लॉन्ग आवर्स। मेरे प्यारे बच्चे, लंबे घंटे, मैं एक बार फिर से बोला, लंबे घंटे आपको नहीं पढ़ना है, कंसिस्टेंसी देकर पढ़ना है। ठीक है, नाउ फेज प्लान्स भाई, आपको कैसे प्लान करने हैं आपके। तो देखिए, सबसे पहले फेज 1 में हम जाएंगे अप्रैल से सितंबर। ठीक है, आपको सारे स्कूल्स में अप्रैल से न्यू सेशन सेलिब्रेट शुरू हो जाते हैं। तो अप्रैल से सितंबर में हम क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेबस को धीरे धीरे पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। सितंबर के बाद आएंगे अक्टूबर दिसंबर, हम क्या करेंगे, रिवीजन चालू करेंगे, साथ में सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू करेंगे। और जनवरी से लेकर एग्जाम तक फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाएंगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा हमारा एरिया वीक है, उस वीक एरिया को हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। लास्ट तक हम आपके साथ बनने वाले हैं। फर्स्ट देखिए, आपका जो बेस तैयार करेगा क्लास 10th का, वे बेस तैयार करेगा कौन, एनसीईआरटी बुक ही बेस तैयार करने वाला है। ठीक है, तो आपको हर एक एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन को पढ़ना है, सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बैक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस एग्जांपल्स इन मैथ एंड साइंस, मैथ और साइंस के एग्जाम्पल क्वेश्चन को बिल्कुल ही सॉल्व करना है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है हूबहू उसी तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, मोस्ट बोर्ड क्वेश्चन कम्स फ्रॉम डायरेक्टली और द इनडायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ मेक शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी करने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है क्या बच्चे, तो एक ऐसा नोट्स आपको तैयार करना है जो आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन में आपको इंपॉर्टेंट हो, रिवीजन में आपको यूजफुल हो। बात समझ में आ रहा है, रिवीजन में आपको यूजफुल होने वाले हो, ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको क्या करने हैं मेरे प्यारे बच्चे, रेडी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स में शॉर्ट नोट्स, राइट्स फार्मूला सेपरेटली, सारे फार्मूले, सारे चैप्टर्स के फार्मूले को एक जगह हम लिखना स्टार्ट करेंगे। साइंस में इंपॉर्टेंट रिएक्शन और डायग्राम्स को बना बना के हम क्या करेंगे, नोट्स पॉइंट बनाएंगे। एसएसटी में इंपॉर्टेंट डेट, हेडिंग्स, कीवर्ड्स को हम लिखेंगे। लेटर्स नोटिस के फॉर्मेट्स को हम लिख कर याद कर लेंगे भाई। शॉर्ट नोट्स हेल्प अ लॉट ड्यूरिंग फाइनल रिवीजन। फाइनल रिवीजन के समय शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर।
ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं देखने को मिलते हैं जो हाफ ईयरली बीत जाने के बाद वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, उस सजेशन को आप मानिएगा, बहुत अच्छी बात है। वो सजेशन ये है कि आप स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपके प्रेजेंटेशन पे, पे ही मार्क्स दिए जाते हैं। आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स स्कोर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा। राइट आंसर इन पॉइंट, एसएसटी क्या, हर एक सब्जेक्ट के जो भी आंसर आप लिखने का कोशिश कीजिएगा, पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको, कहानी नहीं लिखना है मेरे प्यारे बच्चे, पॉइंट में लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और नीट डायग्राम साइंस में बनाइएगा सारे स्टेप्स। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, स्टेप्स गैप करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, स्टेप्स गैप नहीं करना है आपको। अगर आपको स्टेप्स गैप करना है तो आपके नंबर भी गैप हो जाएंगे। पहला नंबर तो मैं यही बता दूंगा, तो सारे क्लियरली स्टेप्स को आपको मैथ में लिखने हैं, ठीक। बात आता है स्टार्ट सॉल्विंग सिंपल पेपर ईयरली। बहुत सारे अच्छे बच्चे जो होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं, वे क्या करते हैं, वे इंतजार करते हैं कब के, जनवरी के, कि हम जनवरी में सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। और वे अच्छे बच्चे क्या होते हैं, 70 to 80% पे आके लटक जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर अच्छा स्कोर करना है आपको, तो आपको सैंपल पेपर को बहुत जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। कब स्टार्ट करना पड़ेगा, तो जब 50 to 60% आपके सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, आप सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। 5 से 10 साल के जितने भी PYQ हैं उन सारे को लगा जाना है। PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। टाइम योर सेल्फ 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइमर लगाइए। एग्जाम, सोचिए आप एग्जाम दे रहे हैं, उस 3 घंटे में आपको पेपर देना है। पेपर को स्टेप वाइज लिखिए, एकदम उसका प्रेजेंटेशन दिखाइए, ताकि आपकी आदत बने रहे और आपके टाइम मैनेजमेंट अच्छा बने रहे। नहीं तो लास्ट लास्ट तक बच्चे का ये डाउट रहता है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो टाइम मैनेजमेंट भाई साहब आपको शुरू से ही टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, तब जाकर आपको लास्ट टाइम में आपके एग्जाम्स में टाइम मैनेज हो पाएंगे, ठीक है। मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए भाई। अगर आप स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना चालू कर देते हैं, जब 50 to 60% सिलेबस आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो जैसे जैसे आप सैंपल पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, उसके बाद जब आप उसका एनालाइज करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो उस चैप्टर्स को आप रिकंसिडर, रिवीजन कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। जो चैप्टर आपसे गलत हो रहे हैं वो चैप्टर रिवीजन कर करके आपके स्ट्रांग ही होने वाले हैं। क्लियर। दिस इम्प्रूव स्पीड एंड कॉन्फिडेंस। जाहिर सी बात है, फर्स्ट सैंपल पेपर में आपके नंबर कम आएंगे, सेकंड सैंपल पेपर में नंबर कम आएंगे, थर्ड सैंपल पेपर में नंबर कम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। और यही मार्क्स जो इंप्रूव होगा, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा कि आप एग्जाम्स में अच्छे करने वाले हैं। क्लियर क्लियर। नाउ कम, फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट अर्ली। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए किसी का वीक मैथ है, वीक सब्जेक्ट मैथ, रिलेटिवली मैथ, या फिर चलिए एसएसटी ले लेते हैं, सोशल साइंस वीक है। वे बच्चे क्या करेंगे, सोशल साइंस को स्किप कर देंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं, डर के मारे पढ़ेंगे ही नहीं। अब भाई साहब, आपको सिर्फ 4 पेपर देने से तो होगा नहीं, आपको पूरे पेपर्स को तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीक सब्जेक्ट को आप फोकस कीजिए स्टार्टिंग में ही। डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। 20 to 30 मिनट्स दीजिए डेली, उस सब्जेक्ट को दीजिए जो आपके वीक है। फिर देखिए उसका इम्प्रूवमेंट क्या होता है, फिर देखिए उसका इम्प्रूवमेंट कितना अच्छा होता है मेरे प्यारे बच्चे। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। स्टे हेल्दी। अब देखिए, बात यहाँ पे ये आता है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एग्जाम तक बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, लेकिन एग्जाम्स के प्रेशर को इतना झेल लेते हैं, इतना झेल लेते हैं कि वो लास्ट टाइम एग्जाम के 1 मंथ पहले बीमार पड़ जाते हैं। अब जब बीमार पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो जाहिर सी बात है उनका रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। टोटल डेली आपको 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी देना है। फिर देखिएगा आप कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
7 to 8 आवर्स स्लीप, लाइट एक्सरसाइज, मोबाइल यूजेज थोड़ा कम कीजिएगा। कंपेयरिंग मार्क्स विथ फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है ये एज ही ऐसा है कि जो आपको अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करने का मौका मिलते रहेगा। आपके दोस्त के अच्छे नंबर आ रहे हैं, घबराइए नहीं, आपके भी आएंगे। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन द कंपटीशन। एक और बात बताता हूँ, ये साइकोलॉजी के अनुसार ये नेचर है। जो बच्चा अच्छा यहाँ कर रहा है ना, वो एग्जाम्स में जरूरी नहीं है कि वो अच्छा करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि इस बच्चे को ये मन में बैठ जाएगा, अरे यहाँ तो मेरा बहुत ही अच्छा नंबर आ रहा है, मुझे ये रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप वही कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे आप कहाँ आगे जाइएगा, ये बालक पीछे नहीं नीचे आएगा। बात समझ में आया? नाउ कम नेक्स्ट, एक्स्ट्रा टिप्स ओवर 95%। ये तो रामबाण होने वाला है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे। 95% कैसे लाएंगे? अगर आप स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं तो लास्ट एग्जाम आते आते आपको 3 टाइम्स मिनिमम रिवाइज हो जाने वाले हैं चैप्टर। एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर तो आपके बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। सिली मिस्टेक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कहाँ प्लस आप यूज कर रहे हैं, कहाँ माइनस यूज कर रहे हैं, कहाँ मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवाइड यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, स्लीप प्रॉपरली बिफोर एग्जाम्स। एग्जाम्स के प्रेशर में इतना भी नहीं बैठ जाना है कि आप अपना नींद चैन सब गवा बैठेगा। ठीक है, तो नींद बहुत जरूरी है। नाउ द गोल्डन रूल्स। वाह, ये पर्सनली मेरे तरफ से आपके लिए है। गोल्डन रूल्स क्या है भाई? तो डे 1 से ही आपको स्ट्रांग रहना है। क्लास 10th इजी रहेगा जब इफ यू डोंट लीव वर्क फॉर द लास्ट 3 मंथ। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 3 मंथ भी लग गए, मेरे इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिए, तो मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है और आप बिल्कुल एक अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए और 3 मंथ बाद इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये रहा पूरा 1 ईयर स्ट्रेटेजी प्लान। ये पूरा 1 ईयर स्ट्रेटेजी प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 1 साल तक आपको कैसे पढ़ना है पूरा क्लास 10th। तो यह होता है वीडियो का कंप्लीट एंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कब से अपना क्लास 10 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और आपके 9th में कितने नंबर्स आए हुए थे ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के न्यू वीडियो के साथ। मैं अगली बार आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए।